नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। जयपुर अजमेर हाईवे पर गैस टैंकर में धमाका, चपेट में आई कई वाहन, 12 जिंदा जले। शुक्रवार तड़के ट्रक की टक्कर से टैंकर में लगी आग, हाईवे की 300 मीटर हिस्से में दिखी आग की लपटें। और भयावह हादसे में 35 से ज्यादा लोग झुलसे, 9 की हालत गंभीर, 40 से ज्यादा वाहन जलकर राख हो चुके हैं। टैंकर के टूटे नोजल, 18 टन गैस हवा में फैली है, आप देखेंगे। ये जयपुर की बात हो रही है, राजस्थान की। देखिए एक बार राजस्थान को देख लीजिए आप लोग। ये है राजस्थान, जयपुर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में आप देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। और 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हरिभाऊ किशन राव बागड़े यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। शीर्ष तत्व हंगामे व शर्मनाक घटनाओं की भेंट चढ़ा। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में कामकाज 40.03%, तो लोकसभा में 57 या आप देखें 87% हुआ है। लेकिन आपने देखा है कि जो अभी संसद की सत्र चला है ना, इसमें आप भी देख लीजिए कोई ऐसा मुद्दा रहा हो जो जनता की भलाई के लिए रहा हो। बाकी आप देखते हैं कि बहस होती रही, हंगामा होता रहा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते रहे। और लास्ट में तो आप देखिए मारपीट तक आ गई, गुंडा जैसे शब्द उपयोग होने लगे। तो ये लोकतंत्र के लिए आप काला धब्बा कहें ना तो अच्छा रहेगा। और देखिए संसद की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनती है। संविधान पर चर्चा भी हुई है, आपने देखा ही है। 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे एनएलओ प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला की डेथ हो गई है। ये कहाँ के? हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और 89 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई है। और आप लोगों को मालूम होगा कि इन्होंने जेल में रहकर 10वीं परीक्षा पास की थी, तब इनकी चर्चा काफी हुई थी। ये हरियाणा है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। और आप देखेंगे कि यहां कब इसे राज्य बनाया गया था? 1 नवंबर 1900 कब 66 में। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नायब सिंह सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। और ओम प्रकाश चौटाला की अगर हम लोग जन्म की बात करें ना, तो इनका जन्म आप देखते हैं कि 1 जनवरी 1935 में हुआ था और 20 दिसंबर 2024 में इनकी डेथ हो गई है। और इनके अगर हम परिवार की बात करें तो आप देखिए अजय सिंह चौटाला इनकी बेटे हैं और अभय सिंह चौटाला इनके बेटे हैं, ठीक है। और देवीलाल आप देखते हैं चौधरी जो हमारे देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे, उनके बेटे थे ओम प्रकाश चौटाला। राहुल के खिलाफ संसद परिसर में हाथापाई का मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। दिल्ली पुलिस संसद सचिवालय को पत्र लिखकर मांग सकती है सीसीटीवी फुटेज। ये आप सभी को मालूम है कि देखिए क्या है ना कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 117 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना और 125 दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना का कृत्य, 131 आपराधिक बल का प्रयोग, 351 आपराधिक धमकी और 3-5 सामान्य इरादा के तहत मामला दर्ज किया गया। अब कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमारे नेताओं के साथ धक्का मुक्की हुई है, बीजेपी वाले कह रहे हैं हमारे साथ हुआ है। लेकिन जो भी हुआ है इतना मान के चलिए कि गलत ही हुआ है। सुनसान जगह खड़ी कार में मिला 54 किलो सोना, 9.85 करोड़ रुपए। ये भोपाल शहर के पास मेंडोरी गांव में सुनसान जगह पर खड़ी एक कार में ये बात मिला है। 1 किलो का है एक बिस्किट। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएगी। बीमा प्रीमियम पर टैक्स की दरों में कटौती की आज घोषणा संभव है। जीएसटी काउंसिल की शनिवार को जैसलमेर में होने वाली 55वीं बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं। सबसे प्रमुख फैसला स्वास्थ्य व जीवन बीमा प्रीमियम पर लगने वाले टैक्स में राहत को लेकर हो सकता है। अभी दोनों बीमा की खरीद पर 18% जीएसटी लगता है और 2017 में आया था जीएसटी, याद रखिएगा।
बांग्लादेश के नेता महफूज आलम के दावे पर भारत ने जताई आपत्ति। ये बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार इस्लामिक छात्र नेता महफूज आलम की उस पोस्ट पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई जिनमें जिसमें उन्होंने दावा किया कि भारत के कुछ क्षेत्र बंगाल, त्रिपुरा और असम को उनके देश का हिस्सा होना चाहिए। अब होना तो चाहिए पाकिस्तान को भारत का हिस्सा, बांग्लादेश को भारत का हिस्सा, लेकिन है थोड़ी। तो ऐसा दावा मत करिए। देखिए, यह है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। इसकी आजादी में भारत का बड़ा योगदान रहा। ये अलग बात है कि आप देखते हैं कि आजकल वो कह रहे हैं कि नहीं भैया, भारत का योगदान नहीं था। अगर भारत का योगदान नहीं होता तो आपकी आवाज 1 मिनट में दबा दी जाती। इंदिरा गांधी उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी और उन्होंने, आप देखते हैं कि इसे आजाद करवाया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि माँ बाप जिंदगी भर करते करते मर जाते हैं, बेटे लास्ट में क्या करते हैं कि तुमने हमारे लिए किया क्या है। तो वही हाल इसका रहा। फेक न्यूज में आधी होती है राजनीतिक खबरों की हिस्सेदारी। ये इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और साइबर पीस के संयुक्त अध्ययन में सामने आई स्या खबर तस्वीर। भ्रामक सूचना के 77.4% मामलों के लिए इंटरनेट मीडिया जिम्मेदार है और इंटरनेट मीडिया की जवाबदेही तय करने के लिए किए जा रहे हैं प्रयास। केंद्रीय मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में संसद में कहा कि सरकार व्यापक बहस नवाचार के जरिए फेक न्यूज और डीप फेक की समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म का जवाबदेही तय करने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने उभरती एआई परिदृश्य से इंटरनेट मीडिया को की जवाबदेही और मजबूत कानूनी ढांचे की जरूरत के से जुड़ी गंभीर चुनौती का भी उल्लेख किया है। उन्होंने फेक न्यूज पर अंकुश लगाने और डिजिटल युग में सही नरेटिव सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी के साथ अपनी बात कहने की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने की भी अहम बताया है। और आप देखते हैं कि आजकल सबसे ज्यादा अगर झूठी खबरें चलती हैं वो सोशल मीडिया पर ही चलती है और आग की तरह ये खबरें फैलती हैं। और आप देखते हैं जो पढ़ते हैं वो भी नहीं सोचते हैं कि सच है कि झूठ है, वो उसे शेयर कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टोल फ्री रहेगा DND फ्लाईवे, यानी कि आप देखिए दिल्ली नोएडा डायरेक्ट की बात हो रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई। NTVCL को वसूली का काम देने के लिए नोएडा अथॉरिटी की खिंचाई की गई। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी इसकी। अब देखिए क्या है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ है विधानसभा 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अतीसी यहाँ की मुख्यमंत्री है। तो यहाँ विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो वही राजनीति यहाँ भी शुरू हो गई है। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और देखिए, अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। चलिए, आप लोग बताइए कि पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, इसे घटाकर 18 साल कब किया गया था? लिखिए नीचे। MCD भी चलाएगी बांग्लादेश घुसपैठियों की पहचान का अभियान। क्या है कि बांग्लादेश के बहुत सारे लोग आप देखिए दिल्ली तक आ बसे हैं, तो उन्हीं की बातें हो रही हैं। अब देखिए, रजत शर्मा की आवाज और छवि के प्रयोग पर अंतिम रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल कर वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा के खिलाफ सृजित की गई सामग्री को हटाने का आदेश दे दिया है। और न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने कहा कि इस पीठ ने साथ ही पर्सनालिटी राइट के तहत आप देखिए रजत शर्मा के नाम, छवि, आवाज, फोटो समेत अन्य सामग्री के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दुरुपयोग से रोकने का आदेश पारित कर दिया है। अदालत ने यह अंतरिम आदेश रजत शर्मा की याचिका पर सुनवाई के बाद किया है। आजकल आप देख रहे हैं कि लोग चाहते हैं, कहते हैं हमारी भैया आवाज उपयोग ना की जाए। उन्नीस के दंगों को लेकर 2 सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट जमा करे केंद्र, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब सिख विरोधी दंगे हुए थे ना, उन्हीं की बात हो रही है। छात्रों को एक सेमेस्टर को विदेश में करने का मौका। ये दिल्ली विश्वविद्यालय 27 दिसंबर को होने वाली अकादमी परिषद की बैठक में होगी चर्चा। ट्विन
डिग्री कार्यक्रम के तहत छात्र ऐसा कर पाएंगे। देखते हैं क्या होता है। हाई कोर्ट ने जमानत के मामले में बार बार स्थगन पर उठाया सवाल। फरवरी 2022 में हुए दिल्ली दंगे से जुड़ी बड़ी साजिश रचने के मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और सरजील इमाम समेत अन्य की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट से पूछा कि अदालत जमानत के मामले में इस तरह बार बार कैसे स्थगन दे सकती है। एक राष्ट्र एक देश एक राष्ट्र चुनाव के लिए बढ़ाया जीपीसी का आकार। अब 31 की जगह 39 सदस्य होंगे इसमें समिति। भाजपा सांसद पीपी चौधरी इसके अध्यक्ष होंगे। एक देश एक चुनाव की बात हो रही है ना, एक साथ चुनाव करवाने की बात हो रही है, तो उसी को लेकर बातें की जा रही हैं। अब जेपीसी के पास भेज दिया गया है। बाकी खूब सियासी हो रही है, भीमराव अंबेडकर पर हो रही है, गांधी पर हो रही, नेहरू पर हो रही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल पर हो रही है। चीनी सीमा पर भारत तैनात करेगा वज्र। 100 के 9 वज्र तोपों की खरीद के लिए L&T के साथ अनुबंध को सरकार ने दी मंजूरी। 7,600 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेश में ही होगा इन तोपों का निर्माण। यह परियोजना मेक इन इंडिया पहल के तहत आत्मनिर्भर भारत की सफलता का एक और प्रमाण है। तोप की खूबियां क्या है कि 9 वज्र अत्याधुनिक तकनीक से लैस छोटी स्वचालित तोप है, तेजी से गोली दागने, सटीक हमला करने में सक्षम है और सेना की जरूरतों के अनुसार डिजाइन किया गया है। पहाड़ हो या रेगिस्तान हो, इसे कहीं भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। और आप देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में शून्य से नीचे तापमान में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। एक तो क्या है ना, आपको बताऊं मैं कि हमारे पड़ोसी अगर पाकिस्तान पाकिस्तान जैसे हो, चाइना जैसे हो, तो ध्यान देना ही होता है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। चाइना देखिए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की हमारी सीमा चाइना से लगती है। तो यही हाल है। भारत कुवैत के बीच रिश्तों के नए युग की होगी शुरुआत, विदेश मंत्रालय कह रहा है। 43 वर्ष बाद कोई भारतीय पीएम जा रहे हैं कुवैत, मोदी आज रवाना होंगे ना, तो यही बात हो रही है। और 1990 में जब इराक ने कुवैत पर हमला किया था, तब भारत ने इसकी निंदा नहीं की थी। इससे कुवैत के साथ रिश्तों में एक तल्खी आ गई थी। इस वजह से दोनों देशों के बीच लंबे समय तक राजनीतिक संवादहीनता रही है। देखते हैं क्या निर्णय लिए जाते हैं। केंद्रीय योजनाओं से कमजोर हो रहा सहकारी संघवाद। आरबीआई की सर्वेक्षण रिपोर्ट पहली बार इस तरह की कही बात, और पिछले कुछ वर्षों में केंद्र पोषित योजनाओं की संख्या में 3 गुना वृद्धि हुई है। तो वही बातें हो रही हैं। 2024-25 के बजट में प्रपत्र में CSS की संख्या 75 दिखाई गई थी और इनका बजटीय आकार आप देखते हैं कितना, 5,06,978.07 करोड़ रुपए, जबकि 2022-23 में इन स्कीमों का आकार था 4,35,556.32 करोड़ रुपए। कुल बजटीय आवंटन का करीब 10% हिस्सा CSS के जरिए खर्च किया जा रहा है। यह एक बड़ा कारण है कि आरबीआई को इन पर सवाल उठाने की जरूरत पड़ी है। उल्लेखनीय, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में उप समूह गठित की गई थी कि CSS को किस तरह से ज्यादा उपयोगी बनाया जाए। इस रिपोर्ट को सरकार ने मंजूरी दी थी। और देखिए, जो आरबीआई है ना, हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही, बैंकों का बैंक भी कहते हैं आप लोग। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मेडिकल कॉलेज की खाली सीटें 30 दिसंबर से पहले भरी जाएं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। देखिए, अब आप देखिए राजनीति की बातें हैं। महाराष्ट्र में गरमाया हिंदी मराठी का मुद्दा। अगरबत्ती सुलझाने को लेकर 2 परिवारों के बीच हुए झगड़े को लेकर हुई जमकर सियासत। शिवसेना यूबीटी ने विधानसभा में उठाया मुद्दा। फडणवीस ने हिंदी भाषी के निलंबन का दिया आदेश। देख रहे हैं, बेवजह हिंदी मराठी विवाद का दिया जा रहा है रंग। ये आप देखिए महाराष्ट्र। चलिए, मुंबई इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 78 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं। लोकसभा में 48 सीटें। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका महाराष्ट्र। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट की नई पीठ अब जनवरी में करेगी सुनवाई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो रही है आजकल। इस पर भी काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। ईवीएम के सत्यापन के लिए नीति बनाने की मांग करने वाली याचिका पर
उत्तर प्रदेश विधानसभा विधायक पर रहेगी एआई की नजर। अगले वित्तीय वर्ष से इस्तेमाल सर्वश्रेष्ठ विधायक चुनने में भी मदद। विधायक समूह के साथ अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे अध्यक्ष साहब। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। ये उत्तर प्रदेश है, लखनऊ इसकी राजधानी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। पटियाला नगर निगम चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। इसकी वजह सत्ताधारी आम आदमी पार्टी द्वारा इन चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और अकाली दल के विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से जुड़ी याचिकाएं हैं। इस सत्याग्रह से नहीं, लोगों के हाथों में हथियार देख भागे अंग्रेज। बिहार के राज्यपाल ने गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान कहा है। ब्रिटिश संसद के तब के भाषणों में भी सशक्त संग्राम का जिक्र किया है। अब क्या कह सकते हैं भैया, ये कह रहे हैं। आप लोग क्या जानते हैं? आप लोगों ने इतिहास पढ़ा तो आप भी जानिए। मैं भी सच कह रहा हूँ भाई। मैं आजकल नेताओं की बातों को सीरियस नहीं लेता हूँ, उनसे नैतिकता की उम्मीद नहीं करता हूँ। वो अगर कह दें कि गांधी का आजादी में योगदान नहीं है, तो मैं कहता हूं कि वो सही कह रहे होंगे। हम लोग जो इतिहास पढ़े हैं वो गलत इतिहास होगा, लेकिन हम लोग जो इतिहास पढ़े वो हमें अपना अच्छा लगता है। अब कोई कह देता है सरदार वल्लभ भाई पटेल पे उंगली उठा देता है, कोई नेहरू पर, कोई भीमराव अम्बेडकर पर। तो आप देखिए, सब चलता रहता है। और अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप इतिहास पढ़ते हैं, तो आप तो यही कहेंगे कि भैया सबका योगदान है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु से लेकर सबका योगदान है, अपना अपनी अपनी जगह सबका योगदान रहा। योगी बोले आज रिक्शा चला रहे मंदिर तोड़ने वाले औरंगजेब के वंशज। देख लीजिए, संभल में एएसआई ने शिव मंदिर, 5 तीर्थ स्थलों और 19 कुओं का किया सर्वेक्षण। यहाँ भी खूब चल रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की बात करें तो 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने एनएचआरसी प्रमुख बनाने का दावा किया खारिज। कहा कि मैं अपने सेवानिवृत्ति जिंदगी का आनंद ले रहा हूं। AK मिश्रा के कार्यकाल समाप्ति के बाद से आयोग का अध्यक्ष पद खाली है ना। देखिए किसकी बात हो रही है, वो ये बात हो रही NHRC, यानी कि आप देखते हैं कि मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात कर रहा हूं मैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप देखते हैं कि चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के 50 पे CGI रहे हैं। 10 नवंबर को इस पद से सेवानिवृत्त हुए थे ना, तो वही बात हो रही है। इसमें आप देखते हैं क्या रहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 18 दिसंबर को एक उच्च स्तरीय समिति ने NHRC के नए अध्यक्ष का चयन करने की बैठक की थी। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता, पार्टी नेता राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में इस बैठक में सेवानिवृत्त जज अरुण कुमार मिश्रा ने जून 2021 में NHRC प्रमुख का कार्यभार संभाला था। जस्टिस मिश्रा के सेवानिवृत्त होने के बाद NHRC के सदस्य विजया भारती को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो उसकी नियुक्ति होना है, तो उसी की बात हो रही है। भूमि विवाद में पीड़ित के ही घर पर बुलडोजर चलवाने में DGP व SSP तलब हुए। देहरादून निवासी दंपति सहारनपुर में खरीदी जमीन पर नहीं पा सके कब्जा। भूमाफिया पुलिस के गठजोड़ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का रोके। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर का नया चरण शुरू हो, ये राष्ट्रपति मुर्मू कह रही, द्रौपदी मुर्मू। पंजाब के IG गौतम चीमा समेत 6 को 8 माह की सजा हुई। 10 वर्ष पुराने मामले में CBI कोर्ट ने सुनाया फैसला। पुलिस हिरासत में बाधा पहुंचाने के आरोप में सजा हुई है। और देखिए, CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बाकी अतुल के मामले में, आप अतुल सुभाष की जो डेथ हुई उसमें आप क्या सोचते हैं? अपनी बात आप रखिएगा, आप बोलिएगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल ने ढेर किए 42 विदेशी आतंकवादी। पत्नी ने दूसरी गृहस्थी बसा ली। पति दहेज हत्या का लड़ रहा केस। पत्नी की हत्या के आरोप में जेल जा चुका आरोपित युवक।
ये आजकल आप देखते हैं कि हमारी अदालतें भी चिंता जता रही हैं भैया, कि जो इस तरह की कुछ महिलाओं के द्वारा इस कानूनों का दुरुपयोग किया जाए ना, ये चिंता की बात है। बहुत सारे मामले आ भी रहे ना दुरुपयोग के। पंजाब सरकार ढल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने का फैसला ले, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। कहा 25 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे ढल्लेवाल की सेहत की देखभाल की जिम्मेदारी सरकार की है। देखिए, हम बताएं कि सरकार की इन किसानों की अपनी मांगे हैं, और उनमें से देखिए जायज मांगे भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई कुछ भी कहता रहे इन्हें। लेकिन आप देखिए किसानों की हमारे देश में बहुत बुरी स्थिति भी है, ये भी आप जानते हैं। पंजाब की अगर बात करें तो चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगती है। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। जो आप देखते हैं देवी, जो ओम प्रकाश चौटाला की बात हो रही है ना, तो आप देखेंगे कि इन्हें का जन्म आपको बताया ना 1 जनवरी 1935 में सिरसा के डबवाली स्थित चौटाला गांव में हुआ था। और पिता देवीलाल 8वीं तक पढ़े थे, इसलिए चौटाला भी उनसे ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। और शिक्षक भर्ती घोटाले में हुआ 2013 से 2021 तक तिहाड़ जेल में बंद रहे। इस दौरान जेल से ही उन्होंने 2021 में बस 82 की उम्र में 53 आप देखते हैं 40 अंक के साथ हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। 82 साल की उम्र में, आप सोच रहे हैं ना। और महम कांड से भी आप देखिए आए चर्चा में। 1989 के जब देवीलाल केंद्र की राजनीति करने दिल्ली गए, तो 2 दिसंबर 1989 को बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। उस समय चौटाला राज्यसभा सदस्य थे। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उनका विधायक बनना जरूरी था। ऐसे में देवीलाल ने उन्हें अपने इस्तीफे से खाली हुई हम सीट से चुनाव लड़वाया। खा पंचायतों ने देवीलाल के ही प्रभारी आनंद सिंह दांगी को निर्दलीय मैदान में उतारा। 27 फरवरी 1990 को मतदान हुआ, जिसमें जमकर हिंसा हुई। 8 बूथों पर दोबारा मतदान हुआ, लेकिन हिंसा के कारण चुनाव हो गया। आयोग ने 27 मई को फिर से चुनाव की तारीख तय की, लेकिन मतदान से पहले ही निर्दलीय उम्मीदवार अमरीक सिंह की हत्या हो गई थी। और पुलिस आरोपी दागी के गिरफ्तार करने पहुंची तो समर्थक भड़क गए। पुलिस की गोलीबारी में 10 की मौत हुई थी। इसके बाद चौटाला को 5.5 महीने में ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अस्पताल आधुनिक समाज का मंदिर है, तोड़फोड़ रोकना जरूरी है। अस्पताल में लोग स्वास्थ्य और कल्याण की देवताओं की पूजा करने आते हैं, ये केरल हाईकोर्ट ने कहा है। फार्मूला ई रेस में केटीआर की गिरफ्तारी पर रोक। ईडी ने शुक्रवार को आप देखिए बीआरएस नेता केटी रामस राव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। यह फार्मूला हैदराबाद में आयोजित फार्मूला ई रेस से जुड़े अवैध भुगतान को लेकर दर्ज किया गया। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। हमारी मानसिकता में नहीं आया स्वदेशी भाव, भैया जी जोशी कह रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य हैं सुरेश भैया जी जोशी। आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। वो 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। 27 सितंबर 1925 में। आनंद अखाड़ा में भौतिक आनंद वर्जित है। और आप देखते हैं फिल्म देखने व फिल्में गाना सुनने का पर निष्कासित कर दिए जाते हैं संत। कड़ा नियम होने के अखाड़े में कम हो रही संतों की संख्या। दीक्षा ही कठिन प्रक्रिया है। तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़े में दीक्षा देने की प्रक्रिया कठिन है। पहले संबंधित व्यक्ति ज्ञान धर्म के प्रति समर्पण की परीक्षा ली जाती है। ब्रह्मचारी बनाकर आश्रम में 3 से 4 वर्ष रखा जाता है। जहां कुंभ महाकुंभ लगता है, वहां की पवित्र नदी में भोर में 151 बार डुबकी लगाने के बाद पिंडदान करवाकर दीक्षा ली जाती है। और इष्ट देव है सूर्यनारायण भगवान। धर्म ध्वजा है गेरुआ। आश्रम है काशी, प्रयागराज, त्र्यंबकेश्वर, नासिर, हरिद्वार, कच्छ। वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत विद्यालय का संचालन। मतांतरण के खिलाफ जागरूकता अभियान व पिछड़े क्षेत्रों में सेवा कार्य कराया जाता है इनके द्वारा। 52 मणियों का प्रतिनिधित्व है इनमें।
और महाकुंभ होने वाला है कहाँ? प्रयागराज में। और तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़ा की स्थापना कब 856 ईस्वी में महाराष्ट्र की विदर्भ में हुई थी। राष्ट्र विरोधी तत्वों का होगा पूरी तरह से सफाया, अमित शाह कह रहे हैं। नेपाल भूटान सीमा पर एसएसबी की भूमिका की गृह मंत्री ने की प्रशंसा। एसएसबी ने सीमावर्ती गांवों की संस्कृति, भाषा तथा विरासत को जोड़ा है। सशक्त सीमा बल की बात हो रही है। देखिए ये नेपाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है इसकी। भूटान है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है भूटान से। आत्महत्या के मामले में उकसावे को साबित करना महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तहसीलदार की गाड़ी घसीटती ले गई युवक को, बैठे रहे अधिकारी। मैंने कहा ना कि देखिए संवेदनाएं खत्म होती जा रही हैं। आप देखिए जिस तरह से तैयारी करते हैं हम लोग, सिविल सर्विस की तैयारी हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी हो, और जिस तरह से पढ़ाई होती है, पेपर 4 की बात कर लीजिए, नैतिकता, सब कुछ, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, सब कुछ पढ़ाया जाता है। लेकिन जब सिलेक्शन होने के बाद वो सब भूल जाते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि वो केवल पास होने के लिए ये दिखावा, इस तरह की बातें होती हैं इनकी, इसलिए पढ़ते हैं लोग मजबूरी में। एक गलत दावे पर बाजीराव एंड रेड्डी इंस्टीट्यूट पर 7 लाख का जुर्माना लगाया। सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापन देने के मामले की कार्रवाई की है। यूपीएससी परिणाम के संदर्भ में गलत दावे का करने का आरोप है। आजकल आप देख रहे हैं कि एक ही कोई टॉपर है, उसकी फोटो 10-50 कोचिंग में मिल जाती है। वो कहते हैं हमारे यहाँ से किया हुआ, वो कहते हैं हमारे यहाँ से किया हुआ है। तो इसीलिए बात हो रही है। और आप लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया किस कोचिंग से हमें ज्वाइन करनी चाहिए, कौन सा, तो मैं कहता हूं पहले उसके बारे में सर्च कर लीजिए, जान लीजिए आपके एग्जाम की डिमांड के हिसाब से वो पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता है। बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ के ट्रस्ट में दान किया जाता था भ्रष्टाचार का पैसा। काली कमाई को सफेद करने के लिए चटर्जी ने अपनाया था रास्ता। नेता हैं, देख लीजिए। धारावी झुग्गी बस्ती के पुनर्विकास मामले में अडानी समूह को राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अडानी समूह को दिए गए टेंडर को बरकरार रखा। यूएई की कंपनी सेकलिंक टेक्नोलॉजीज ने दी थी टेंडर को, हाईकोर्ट में चुनौती है। अडानी समूह ने 259 हेक्टेयर में पहली धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए 2022 में 5,069 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। यह प्रोजेक्ट हासिल किया था। जमानत मिलते ही सेंथिल बालाजी को मंत्री बनाना बेहद गलत है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। कोर्ट ने तमिलनाडु से पूछा बालाजी के विरुद्ध कितने मामले लंबित हैं। और हमारे देश में तो देखिए एक तरह से परंपरा है, जो जितना बड़ा अपराधी होगा, जिस पर केस दर्ज होंगे, उतना ही वो बड़ा मुख्य क्या बनेगा, नेता बन जाएगा। और देखिए तमिलनाडु की बात हो रही है, चेन्नई इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। विधानसभा में 234 सीटें हैं। राज्यसभा में यहाँ आप देखते हैं 18 सीटें। लोकसभा में 39 सीटें। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एम.के. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आर.एन. रवि यहाँ के राज्यपाल देखने को मिलेंगी। देखिए केवल तमिलनाडु की बात नहीं है, हर राज्य की यही हाल है। देखिए हासिमपुरा नरसंहार मामले में 2 और दोषी को जमानत मिली है। ये उत्तर प्रदेश के हासिमपुर में पीएससी कर्मियों द्वारा 38 लोगों के नरसंहार की बात हो रही है। मनाची श्लोक का पाठ। नागपुर में शुक्रवार को खासदार सांस्कृतिक महोत्सव में एक सामूहिक श्लोकोच्चारण कार्यक्रम का दृश्य। इसमें 25,000 से अधिक छात्रों ने एक साथ मनाचे श्लोक का पाठ कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मनाचे श्लोक समर्थक रामदास स्वामी द्वारा रचित मराठी भाषा का एक धार्मिक ग्रंथ है। शीतकाल में कल्प गंगा के तट पर करें बद्री केदार के दर्शन। चमोली की उर्गम घाटी में महज 2-2.5 किलोमीटर के अंतराल पर स्थित हैं दोनों मंदिर। वर्ष भर खुले रहते हैं दोनों मंदिरों के कपाट। पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था को बड़ा योगदान देता है, जाया करिएगा। हाथियों की गलियारे की संपत्तियों से जुड़ा 2020 का आदेश अंतिम है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। नीलगिरी में हाथियों के गलियारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा, इस संबंध में 2020 में सुनाया गया फैसला अंतिम है, जिसमें निजी संपत्तियों व रिजॉर्ट के मालिकों को इसकी जगह खाली करने का आदेश दिया गया था। इससे प्रभावित संपत्तियों के मालिकों द्वारा उठाई गई आपत्ति को लेकर कोर्ट ने वन्यजीवियों के रहने की जगह की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्धता रेखांकित। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट को यह जांच करने की अनुमति दे दी कि क्या भूमि सीमांकन अधिग्रहण से जुड़ी आपत्तियों को लेकर शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त समिति ने अपने दायरे से बाहर जाकर काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2020 को अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती समेत 35
हॉस्पिटैलिटी एसोसिएशन की याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें निजी संपत्तियों और रिजॉर्ट के मालिकों को हाथी गलियारा खाली करने को कहा गया था। जाके आप देखिए, वन्य जीवों का क्षेत्र भी हड़प ले रहे हैं। जीएसटी प्राधिकरण ने सिप्ला पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। दिग्गज फार्मा कंपनी है ना, उसी पर गलत क्रेडिट क्लेम को लेकर 5 सत्रों में सेंसेक्स 4,091 और निफ्टी 1,180 अंक टूटा है। 79,000 के स्तर से नीचे गिरकर 78,041 अंक पर आया बीएसई सूचकांक। एनएसई का निफ्टी 23,587 पर बंद हुआ है। 18.43 लाख करोड़ घटी निवेशकों की संपत्ति। गिरावट के कारण क्या रहे हैं? तो फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में उम्मीद से कम कटौती और फेडरल रिजर्व की दृष्टि से वैश्विक मंदी का आशंका बढ़ना, विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजारों से लगातार निकासी करना, डॉलर के मुकाबले भारत में भारतीय रुपये में लगातार गिरावट आना, ट्रंप की व्यापार नीतियों से उथल पुथल की आशंका, ये सब चल रहा है। महंगाई विकास के बीच संतुलन बहाल करना हो प्राथमिकता, आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास कह रहे हैं। जनवरी से 2% तक महंगी होंगी होंडा की कारें। बजाज ने इलेक्ट्रिक चेतक की नई सीरीज लॉन्च की है। सिंगल विंडो पोर्टल ने से 4.81 लाख आवेदनों को मंजूरी मिली है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने 2.68 करोड़ खाते खोले। राज्यों ने मांगा बिना ब्याज वाला ज्यादा कर्ज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों को ही बजट पूर्व चर्चा। महाराष्ट्र ने मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना के लिए धन की मांग की है। वित्तीय मोर्चे पर मुश्किल में फंसे पंजाब केरल में विशेष पैकेज मांगा है। 5 वर्ष में $8 ट्रिलियन निवेश करेगा भारत। स्वास्थ्य व जीवन बीमा प्रीमियम पर टैक्स की जो बातें हो रही हैं, आप देखते हैं क्या होता है। ये 4.5 लाख में से सिर्फ 773 ने लौटाया पीएम स्वनिधि योजना का तीसरा लोन। 50,000 रुपये तक कर्ज लौटाने की रफ्तार धीमी है। रेडी पटरी वालों को कारोबार के लिए मिलते हैं ना कर्ज, तो उसी की बात हो रही है। बताइए आप लोग भैया। सरकार ने 2025 के लिए खोपरा की एमएसपी 422 रुपये बढ़ाई है। खोपरा नारियल गरी की बात हो रही है। धोनी के घर के व्यावसायिक इस्तेमाल पर झारखंड आवास बोर्ड ने बैठाई जांच। रांची के हरमू में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी का घर है। ये आप देखिए, टैक्स चोरी पकड़ने को गन्ने के खेत में छिपी वाणिज्य कर की टीम। साइबर क्राइम से जागरूकता करने को फोन में बजेगी कॉलर ट्यून। साइबर अपराधियों से जनता को संपर्क करने के लिए सरकार दिन नहीं पल देश में डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराधों से बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाएं अभी आने भी लगी। आप लोगों ने देखा होगा, चेतावनी दी जाती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ललित मोदी पर लगाया 1 लाख का जुर्माना। बीसीसीआई उपाध्यक्ष ललित मोदी की बात हो रही है, उसी की बात हो रही है। और इसके साथ ही अदालत ने उससे याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ईडी द्वारा ललित पर फैमा उल्लंघन के लिए लगाए गए 10.65 करोड़ रुपए के जुर्माने को भुगतान बीसीसीआई को करने का आदेश दिया गया था। देखिए, बीसीसीआई के बारे में जरूर याद रखिएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की बात हो रही है। और ये आप देखिए, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। नक्सली कनेक्शन मामले में एनआईए ने पंजाब समेत 4-5 राज्यों में मारे छापे। नेशनल की बात हो रही है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए, नक्सल की बात करना, नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानून सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ सेतुंग के बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण नक्सलवाद को आप लोग माओवाद भी कहते हैं। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान में बड़ी हिंदुओं पर हमले की घटना है। आज़ादी के बाद बहुत सारे हिंदू परिवार अल्पसंख्यक यहाँ पाकिस्तान बांग्लादेश में रहे। अब इनकी संख्या वहाँ घट रही है, आप समझिए। तो वो चिंता जताई जा रही, या तो कहते हैं कि उन्हें मार मार के धर्म परिवर्तन करवा लिया जा रहा है, या उन्हें देश छोड़ना पड़ रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। इस सार्क को जिंदा करने में जुटे यूनुस शरीफ भारत की खास रुचि नहीं है। इस सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की बात हो रही है, इसके बारे में भी याद रखिएगा। और सार्क के बारे में जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्या रहता है, क्वेश्चंस पूछ लेता है।
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की बात हो रही है। 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी ढाका में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। इसमें 8 मेंबर है ना। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान, श्रीलंका, तो उसी की बात हो रही है। पन्नों की धमकी को गंभीरता से ले रहा है भारत। खालिस्तान समर्थक है ना ये। अब कारोबारी मुद्दों पर मिलेंगे भारत व चीन। कारोबारी साझेदारी होने के बावजूद चीन के साथ भारत के ट्रेड पर कोई वार्ता नहीं हुई है। पीएम मोदी जिनपिंग की मुलाकात के बाद दूसरे क्षेत्र में भी वार्ता को खुला रास्ता। ये प्रमुख मुद्दे रहे। चीन की तरफ से भारत से आयात कम करना, चीन की कुछ ऑनलाइन कंपनियों पर भारत में प्रतिबंध है ना। अब सीमा विवाद सुलझता जा रहा है और हमारी चाइना से बात हो रही है ना, तो उसी की शानदार तरीके से बढ़ रहा है भारत अमेरिका का रक्षा। पेंटागन कह रहा है अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल के जवाब में रूस ने कीव पर दागी मिसाइलें। इस समय आप देखिए दुनिया में बड़ी अशांति फैली हुई है। ये रूस है, यूक्रेन है, ये हमारा प्यारा भारत है, ये दक्षिण कोरिया है, ये चाइना है, ये आप देखिए यहाँ सीरिया है, इजराइल है। समझ रहे हैं? ओहायो में अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित करने वाला बिल पास हुआ है। ओहायो स्टेट में सीरिया की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन रोके इजरायल। यूएन कह रहा है, कहा उस क्षेत्र में शांति सैनिकों के अलावा कोई सैन्य बल नहीं होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सीरिया के लोगों के साथ खड़े होने की अपील की है। और देखिए सीरिया की बात करें तो अभी यहाँ बड़ा अशांति फैली ना, यहाँ के राष्ट्र प्रमुख भाग चुके हैं देश छोड़कर। यूएन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही, यूनाइटेड नेशंस की 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आपको बता दूं कि देखिए क्या है ना, आजकल यूएन की प्रभावशीलता घटती जा रही है, इसकी प्रासंगिकता घटती जा रही है, कोई इसकी बात ही नहीं मानता है। अब इजराइल आप देखते हैं, रूस कहाँ इसकी बात मान रहे हैं। और गुटरेस ने कहा है कि दोनों देशों के बीच वाले उस बफर क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अलावा कोई सैन्य बल नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा इजराइल व सीरिया को 1974 के सेना विघटन समझौते की शर्तों को नारे रखना चाहिए। उन्होंने कहा कुछ लोग स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दायित्व है कि वो सीरिया के लोगों के साथ खड़े रहे। 2.25 घंटे में पहुंच सकेंगे दिल्ली से न्यूयॉर्क। चीन की कंपनी ने किया सुपरसोनिक विमान का परीक्षण। विमान में ध्वनि से 4 गुना अधिक रफ्तार से बढ़ी उड़ान। यूएन ने पूछताछ को दक्षिण कोरियाई जांचकर्ताओं के जारी किया समन। दक्षिण कोरिया में बड़ी अशांति है, सेउल इसकी राजधानी देखने को मिलेगा। अमेरिका पर शटडाउन का खतरा, ट्रंप समर्थित बिल संसद में नहीं हुआ पास। पिछले साल सरकारी शटडाउन ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान हुआ था और शटडाउन हुआ तो 20 लाख संघीय कर्मचारियों के वेतन में कटौती होगी। मलेशियाई सरकार की शर्त, विमान MH370 का पता लगाओ, पैसे ले आओ। मुश्किल में पीएम टूडो, सहयोगी पार्टी लगाएगी अविश्वास प्रस्ताव। कनाडा, हमारे रिश्ते भी इनसे बुरे चल रहे हैं। ओटावा इसकी राजधानी कनाडा की। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम अमेरिका के लिए खतरा है। व्हाइट हाउस ने कहा अत्यधिक परिष्कृत मिसाइल प्रौद्योगिकी हासिल करने में लगा है पाकिस्तान। नहीं रोका गया तो दक्षिण एशिया के बाहर के देशों के लिए बन जाएगा खतरा। तो अभी कुछ नहीं है, तब आप देखते हैं इतनी बातें हो रही, जब उसके पास खुश हो जाएगा फिर क्या करेगा। बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए युवा बल्लेबाज कॉन्स्टांस टीम में मैक्स स्विनी बाहर, चोटिल हैजलवुड की जगह लें। तेज गेंदबाज झा रिचर्डसन को मिला मौका। चलिए क्रिकेट की बात हो रही, जैसा वो आशीष सेलार के विकल्प का चुनाव 12 जनवरी को होगा भारतीय क्रिकेट बोर्ड की आम सभा में बैठक में। भारत अंडर-19 महिला टीम फाइनल में पहुंची है। आयुषी के शानदार प्रदर्शन से श्रीलंका को 4 विकेट से हराया। रविवार को होने वाले फाइनल नेपाल और बांग्लादेश से होगा सामना, या नेपाल या बांग्लादेश से। सोरोचिन राष्ट्रीय चैंपियन में जीते 3 स्वर्ण पदक। हरियाणा की युवा निशानेबाज हैं। पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम को सरकार से लेनी होगी मंजूरी। एरिगेसी ने वीजा प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया है। भारत के ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी की बात हो रही। पाकिस्तान ने विदेश में जीती लगातार दूसरी वनडे सीरीज। क्रिकेट की बात हो रही है, ज्योत्सना ने रिकॉर्ड के साथ जीता स्वर्ण पदक। भारत की ज्योत्सना सावर ने शुक्रवार को यहाँ एशियाई युवा भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 40 किलोग्राम भार वर्ग में कुल वजन वर्ग में युवा एशियाई रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। इंडिया सीरीज में खेलेंगी यूएस ओपन चैंपियन ब्रायसन डेंचेव्यू।
अनाहत आकांक्षा सेमीफाइनल में आप देखें, भारत की 2 बार चैंपियन अनाहत सिंह ने शुक्रवार को आप देखें सीसीआई कोर्ट पर पहुंचे मुकाबले में आसान जीत दर्ज कर 79वीं वेस्टर्न इंडिया स्लैम स्क्वैश टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। खो खो विश्व कप के लिए आज दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और पूर्व निशानेबाज अभी बिंद्रा ने टूर्नामेंट से जुड़ने पर खुशी जताई। सन मेंग के निर्णायक गोल से टॉटनहम ने यूनाइटेड को काराबाओ कप के क्वार्टर फाइनल में हराया। मैनचेस्टर यूनाइटेड को खली गोलकीपर ओनाना की कमी। ठीक, देखिए खेल के बारे में याद रखा करिए, खिलाड़ी के बारे में, इसकी क्या उपलब्धियां हैं, किस खेल से जुड़ा हुआ है। पब्लिक स्पीकिंग का ऐसे भगाएं डर। एक तो मुझे लगता है कि बड़ा ये आप देखिए पूरा अभ्यास किया करिए, बार अभ्यास किया करिएगा, लाभ मिलेगा उससे। जाने अपने दर्शकों को मन में बनाए विषय वस्तु की रूपरेखा और बिना घबराहट की अपनी बात रखें, बड़े कंफर्टेबल होकर। 12वीं के बाद मेरे लिए क्या विकल्प है। एक बात और मैं आपको बता दूं, क्या है ना परेशानी कि आप लोग कहते हैं कि भैया हम लोगों के सामने जाते हैं बोल नहीं पाते हैं। आप अपने आप को कंफर्टेबल रखा करिएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आप खुद से नहीं बोल पाते। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, जब आप देख लीजिए अपने दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पर पहली जब वीडियो बनाई गई थी उसमें देखिए किस तरह से मैं खुद नहीं बोल पाता था। मुझे टीचर खड़े कर देते थे तो मैं बड़ा परेशान होने लगता था, घबराने लगता था, घबराहट होने लगती थी। लेकिन अब देखिए ठीक ठाक बोलने लगा हूँ, ठीक ठाक, अभी भी अच्छा नहीं बोलता हूँ लेकिन ठीक ठाक। तैयारी में मददगार बन रहे हैं एआई लर्निंग प्लेटफॉर्म। अब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। अब मेटा जो व्हाट्सएप ने दिया हुआ है उसका फायदा उठाइए, इतना फायदा उठाइए। कोई भी आपके मन में सवाल आ रहा है वहां लिखिए, जवाब बड़ा आसान मिल जाता है आपको। थोड़ा इनका टेक्नोलॉजी जो है इनका उपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। ज्ञानपीठ सम्मानित वासुदेवन नायर की स्थिति गंभीर है। केरल के प्रसिद्ध साहित्यकार एमटी वासुदेवन नायर की बात हो रही है। पिताजी पहलवान बनाना चाहते थे, छुपकर बजाता था बांसुरी, पंडित हरिप्रसाद कह रहे हैं। मेरठ में कथावाचक प्रदीप के मंच के पास जाने को लेकर धक्का मुक्की हुई, प्रदीप मिश्रा को लेकर। केवल पगड़ी बांधने वाले सिख महिलाओं को ही हेलमेट से छूट मिलेगी, हाईकोर्ट कह रहा है। और रेल पटरी के किनारे रहने वाले बताएंगे पटरी सुरक्षित है, आम जनता भी रेलवे की सुरक्षा में बनेगी सहभागी। आरपीएफ ने शुरू की पहल, प्रयागराज वाराणसी रूट पर हुई शुरुआत। प्रथम चरण में 64 परिवारों से संपर्क साधा गया, क्योंकि दुर्घटनाएं बहुत होती हैं ना। सिक्किम में अर्धसैनिक बल के 12 कर्मियों को बचाया गया। वायुसेना ने शुक्रवार को सिक्किम में जुलुक में वाहन दुर्घटना में घायल हुए सैनिकों को। दूरदर्शन पर राम मंदिर की संघर्ष गाथा देख सकेंगे श्रद्धालु। मंदिर ट्रस्ट ने 500 वर्ष के संघर्ष को लेकर तैयार कराई डॉक्यूमेंट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 अगस्त 2020 को आधारशिला रखने के बाद से मंदिर निर्माण अब तक गतिशील है। डॉक्यूमेंट्री 5 एपिसोड की है और प्रत्येक एपिसोड लगभग 30 से 40 मिनट का है। जगन्नाथ मंदिर परिक्रमा परियोजना की डिजाइन में होगा बदलाव, कानून मंत्री कह रहे हैं। उड़ीसा के कानून मंत्री हैं पृथ्वीराज हरिचंदन बता रहे हैं। उड़ीसा देख लीजिए, ये भुवनेश्वर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ। और इसकी सीमा अब अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल हो गई, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से लगती है। मोहन चरण मांझी यहाँ के क्या है मुख्यमंत्री देखने को मिल जाएंगे। रघुवर दास यहाँ के राज्यपाल देखने को मिल जाएंगे। विधानसभा में 147 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें, लोकसभा में 21 सीटें। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका। नए वर्ष पर खत्म होगी बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं के ठहराव। एक तरफ से मंदिर में प्रवेश, दूसरी तरफ से बाहर निकाले जाएंगे श्रद्धालु। बीमार, दिव्यांग बुजुर्गों से भीड़ का आकलन करके ही मंदिर आने की अपील की गई है। राजाजी उद्यान के निकट निर्माण के खिलाफ याचिका प्रायोजित है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। यहां भी आपको काम की खबरें मिल जाती हैं, परीक्षा के पॉइंट मिल जाते हैं, एक जनरल नॉलेज के लिए मिल जाते हैं। सबसे बड़े हवाई जहाज एंटोनोव AN 255 मारिया ने भरी उड़ान। 1988 में आधी दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज एंटोनोव AN 255 मारिया ने उड़ान भरी थी। इस विशाल का विमान को सोवियत संघ ने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए रॉकेट और शटल के परिवहन के लिए डिजाइन किया था। यह 2,50,000 किलोग्राम तक वजन ले जाने में सक्षम था। पहली बार न्यूयॉर्क वर्ल्ड अखबार में छपी थी क्रॉसवर्ड पहेली। 1913 में आज ही न्यूयॉर्क वर्ल्ड अखबार में पहली बार क्रॉसवर्ड पहेली छपी थी।
इंग्लैंड के पत्रकार आर्थर विने ने इस पहेली का विचार प्रस्तुत किया था। इसमें 32 संकेत थे और पाठकों में इसकी लोकप्रियता को देखते हुए दुनिया भर के अन्य समाचार पत्र भी क्रॉस वर्ड प्रकाशित करने लगे। श्रीकांत ने 2 बार विश्व चैंपियनशिप बनाने में दिया था योगदान। पूर्व क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत का जन्म 1959 में आजी मद्रास अब चेन्नई में हुआ था। 1981 में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच में अपना अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया। 1983 में विश्व कप में वेस्ट इंडीज के खिलाफ फाइनल में सर्वाधिक 38 रन बनाए, भारत को पहला विश्व कप दिलाने में योगदान दिया। कैरियर में 43 टेस्ट मैचों में 2062 रन और 146 वनडे मैचों में 4091 रन बनाए। 2008 में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता बने और 2011 में विश्व चैंपियनशिप टीम को श्रीकांत ने चुना था। आंतों में संक्रमण फैलने का वाला वायरस अल्जाइमर का कारक है। मस्तिष्क में पहुंचने के बाद इम्यून सिस्टम और कोशिकाओं में बदलाव करता है। यह वायरस आमतौर पर शारीरिक तरल पदार्थों के माध्यम से फैलता है। जर्नल ऑफ द अल्जाइमर एसोसिएशन में अध्ययन प्रकाशित हुआ है। रोगियों की रीढ़ की हड्डी के तरल पदार्थों का किया विश्लेषण है। भ्रूण के जन्मजात हृदय दोष से प्रेक्लेपेसिया और समय से पहले जन्म का 3 गुना खतरा है। ये निष्कर्ष 5,34,170 गर्भ धारण के आंकड़ों पर आधारित थे, जिनमें भ्रूण में MCHD के 745 जटिल मामले शामिल पाए गए। 100 जीवित जन्मों में से लगभग 1 में होता है MCHD। मां के स्वास्थ्य और बच्चे की दीर्घकालिक परिणाम दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है इसका। इस जन्मजात हृदय दोष की बात हो रही है। प्राकृतिक रीफ को आबाद करने के लिए वेनेजुएला में सेंटो डोमिंगो में पिलारेस मरीनो फाउंडेशन के जीव विज्ञानी जीसस अल्वाराडो सरकार के साथ परियोजना में कोरल फार्म बनाने के लिए छोटे छोटे कोरल टुकड़ों से एक संरचना को आप देखते हैं पकड़े हुए हैं, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक रीफ को फिर से आबाद करना और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करना है। दुनिया भर में 127 में से एक शख्स ऑटिज्म से पीड़ित है, अनुसंधान कर रहा है। पत्नी से जाना बिल्ली की परवाह, कोर्ट पहुंचा मामला। ये बेंगलोर की घटना है। जर्मनी में आइस रिंक पर स्केटिंग। जर्मनी के स्टेन में एक आइस रिंक पर स्केटिंग करते हुए। आइस रिंक बर्फ की एक अंतिम चादर होती है जहां लोग आइस स्केटिंग कर सकते हैं, सर्दियों की खेल खेल सकते हैं। आइस रिंक का इस्तेमाल प्रदर्शनी प्रतियोगिताओं और आइस शो के लिए किया जाता है और जर्मनी में पहला आइस स्केटिंग रिंक 1882 में फ्रैंकफर्ट में लगा था। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।